हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं। अदिति, हम इसी बात का जिक्र कर रहे हैं। अब तीसरे टर्म में जो करप्शन का मुद्दा है वो लेकर के भी बीजेपी आ रही है। एक वर्ग को साधने की कोशिश, ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, या इंडी अलायंस भी जो है वो पूरी तरीके से कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस ईडी को तलवार बना करके इंडी गठबंधन मोदी सरकार पर निशाना साध रहा था, अब अपने इंटरव्यू में उसी ईडी के काम का जिक्र करके प्रधानमंत्री मोदी एक वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आंकड़े को 400 पार करने की एक कोशिश कर रहे हैं। अक्सर शिखा, अपन अपनी जब तैयारी करते हैं किसी भी तरह की कोई भी सब्जेक्ट पर, तो हम अखबार का एडिटोरियल पढ़ते हैं। हम किसी सीजन्ड जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट को सुनते हैं कि उनका एंगल क्या है। तो जब आज मैंने ये आर्टिकल, ये पूरा इंटरव्यू पढ़ा, तो मुझे लगा कि जैसे ये इंटरव्यू कोई सीजन्ड जर्नलिस्ट दे रहा हो जो 30 साल से राजनीति को कवर कर रहे हैं। हर एक बात, हर एक लाइन, हर एक शब्द और वाक्य का कोई ना कोई मतलब था जो सीधा सीधा वोटों पर, आज के चुनाव पर इम्पैक्ट देता है। किसी भी एक लाइन ऐसी नहीं थी जो एक्स्ट्रा हो। तो पहले तो ये इंटरव्यू एकदम बारीकी से समझने वाला है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का पूरा चुनाव प्रचार पिछले 5 साल और आगे के 5 साल इस इंटरव्यू के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जिनकी हम बात करेंगे और आप लगातार शिखा उस पर स्क्रीन पर भी दिखा रही हैं। लेकिन अब आपने सवाल किया भ्रष्टाचार। हर चुनाव में क्या देखा जाता है, कोई एक मुद्दा है जो सरकार को सत्ता के बाहर या सत्ता के अंदर रखता है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बाहर या अंदर करने का उस एजेंडे में, उस मुद्दे में ताकत होती है। अब देखिए, हर बार आप जब से लोकतंत्र शुरू हुआ या जब से चुनाव हुए तब से लेकर अब तक हर बार भ्रष्टाचार का एक ऐसा मुद्दा होता था जो विपक्ष के पास होता था, सत्ताधारी पार्टी को बाहर करने का। बोफोर्स का केस मान लीजिए, आप हर तरीके के केस मान लीजिए, अभी तक आप हर लोकसभा चुनाव में जाएंगे, भ्रष्टाचार ही इकलौता मुद्दा रहा है। यूपीए 2 इसलिए बाहर हुई क्योंकि भ्रष्टाचार का मुद्दा था। लेकिन अब 2014 से लेकर अब तक क्या हुआ? 2000 से 14 में नरेंद्र मोदी के पास भ्रष्टाचार का मुद्दा था, बीजेपी के पास यूपीए को बाहर करने का। 19 में भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा नहीं हुआ, यानी इस 10 सालों में सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा खड़ा ही नहीं हुआ। बल्कि सरकार के पास अभी भी भ्रष्टाचार का मुद्दा है विपक्ष के खिलाफ। 2019 में आप ये मान सकते हैं कि घर में घुस के मारा, उरी का केस, तमाम तरह के मुद्दे हुए, वो एक राष्ट्रवाद का मुद्दा चला। लेकिन इस बार के चुनाव में देखिए, तमाम राष्ट्र के मुद्दे हुए। उत्तर प्रदेश में आपने देखा किस तरीके से जो डॉन थे या जो इस तरह के लोगों को जेल के पीछे रखा गया, ये सारे मुद्दे लोकल हो सकते हैं। उसके अलावा राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, तमाम मुद्दे थे। लेकिन आज अगर आप कहें, इस इंटरव्यू के माध्यम से भी प्रधानमंत्री मोदी ने आज बाड़मेर में जो कहा या किसी भी मंच से जो कुछ कह रहे हैं, वो अभी भी यही दिखा रहे हैं कि मैं प्रतिबद्ध हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ की वजह से जिस लड़ाई को लड़ने के लिए मैं 2014 में गुजरात से दिल्ली आया, वो लड़ाई में लड़ता रहा और वो लड़ाई में आगे लड़ूंगा। और वो एक खास बात कही उन्होंने कहा कि लोगों का हक मारने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कैसी लाइन है ये? ये ऐसी लाइन है जो आपको जनता से सीधा कनेक्ट करती है। जैसे आम आदमी पार्टी, नाम ही ऐसा था जो जनता से सीधा कनेक्ट करता है। और यही वजह थी कि बहुत कम समय में, जस्ट इन अ स्नैप, आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गई, काबिज रही। क्योंकि आम लोगों को, आप देखिए, डीमोनेटाइजेशन हुआ, आम लोगों को ये लगा, उसका फायदा हुआ या नहीं हुआ, आम लोगों को ये लगा कि जो 2 नंबर के लोग थे, 2 नंबर का पैसा था, उनके पैसे जब्त हुए हैं। आम आदमी कनेक्ट हुआ। ठीक वैसे ये लाइन कि किसी का भी हक नहीं मारा जाएगा, आम आदमी। तो इस बार का चुनाव, अब आप देखेंगे, अब चुनाव शुरू हुआ, 19 तारीख को चुनाव है, और अब से लेकर 1.25 महीने तक भ्रष्टाचारियों और भ्रष्टाचार पे कार्रवाई, ये इसके इर्द गिर्द ही सब कुछ घूमेगा। ये बात अलग है कि 18 तारीख को रामनवमी है और पूरे देश में जश्न मनाया जाएगा। खास तौर पे अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसको और हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। 19 को चुनाव है, उसका इम्पैक्ट अलग होगा। लेकिन भ्रष्टाचार इस बार का मुद्दा है। लेकिन उल्टा है, हमेशा विपक्ष के पास होता है, इस बार सरकार के पास है। और देखिए,
अब सरकार के खिलाफ विपक्ष के पास क्या मुद्दा है? कोई मुद्दा नहीं बचा। ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण, कोई मुद्दा नहीं बचा। मुद्दा है ईडी की कार्रवाई। और इसीलिए इंडिया गठबंधन साथ आई है। वो एक दूसरे से विचारधाराओं में सेम नहीं है, लेकिन ईडी की कार्रवाई से परेशान होकर एक साथ आए कि आगे क्या होगा। तो यही मुद्दे को जब जब नरेंद्र मोदी को किसी ने कोई अपशब्द कहा, गाली दी, मोदी ने उसको अपनी ढाल बनाई। बिल्कुल ठीक वैसे ही ईडी को लेकर जो मुद्दा बनाया उसको ढाल बना ली। उसके लिए कहा कि मैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ रहूंगा। और मैं उस रैली में गई थी जिसमें मैं खुद साक्षात रही हूं, जो कोटपुतली में हुई जयपुर में। उसमें उन्होंने लोगों से आते ही पहली बात पूछी कि मोदी ने आपको वादा किया था भ्रष्टाचार के खिलाफ एजेंडा चलाने का, भ्रष्टाचार को खत्म करने का, क्या वो मैं करूं या नहीं करूं? तो सबने कहा कीजिए। तो अपने हर चीज को ढाल बना, अपने अगेंस्ट की चीज को वो स्टेपिंग स्टोन बना लेना, ये नरेंद्र मोदी को अच्छे से आता है। पहली चीज। अब देखिए किस तरीके से इस इंटरव्यू को मैं कह रही हूँ एक सीजन जर्नलिस्ट या एक एनालिसिस्ट के रूप में, क्योंकि अब आगे जैसे ही आंकड़े 400 पार का एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है देश के इस, जैसे आजाद भारत में अगर एक बार किसी ने अचीव किया तो वो राजीव गांधी के टाइम हुआ। दोबारा हिम्मत करी, भारतीय जनता पार्टी कर रही है हिम्मत। तो अगर ये आंकड़ा अचीव होता है तो जनता, जो पॉलिटिकल पार्टियां क्या इशू उठाएंगी? ईवीएम का इशू। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी इस इंटरव्यू में कह दिया कि अभी से ही अपने पिटारे में से ईवीएम बाहर निकाल लिया है विपक्ष ने। वो अभी से ही हार मान चुके हैं और ईवीएम की बात कर रहे हैं। तो आगे क्या मुद्दे आएंगे उस पर भी इस इंटरव्यू में जवाब है, और क्या मुद्दे रह चुके हैं उस पर इंटरव्यू जवाब है। यही वजह है कि शिखा मैं ये बार बार कह रही हूँ कि पिछले 5 साल और अभी वर्तमान और उसके बाद अगले 5 साल को देखकर, सोचकर, समझकर ये इंटरव्यू में आपको सारी बातें नजर आएंगी।